काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है ए दोस्त, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आज इस सेशन के अंदर हम प्रतिशत का जो इलेक्शन के क्वेश्चन होते हैं, चुनाव वाले जो सवाल होते हैं, हम उनको करने की कोशिश करेंगे। आज ही इन क्वेश्चंस की हम हल्की फुल्की प्रैक्टिस भी करेंगे। पहले इस प्रकार के क्वेश्चंस करने से पहले इनका कोई एक कॉन्सेप्ट होता है, उस कॉन्सेप्ट को करने की कोशिश करते हैं, फिर इसके बाद हम इन क्वेश्चंस पे चलेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सवाल के अंदर आपको एक नाम लिखा मिलेगा बेटा, एक अक्षर लिखा मिलेगा, मतदाता सूची। मतदाता सूची, ये मतदाता सूची होती क्या है? एक्चुअल में जो हम इलेक्शन जब होता है तो उस समय एक वोटर लिस्ट आती है। उस वोटर लिस्ट में जिसके भी नाम होते हैं वो वोट देने के लिए एलिजिबल होता है। उस वोटर लिस्ट को ही बेटा मतदाता सूची बोला जाता है। मतदाता सूची का मतलब यही हुआ कि जितने भी कैंडिडेट हैं जो वोट डाल सकते हैं वो मतदाता सूची के अंदर आएंगे, और ऐसे जो कैंडिडेट होंगे उनकी मैथ के अंदर जो वैल्यू होगी उसको बोलते हैं बेटा 100%। यानी कि जब मतदाता सूची की बात होगी तो हमेशा हमारे दिमाग में एक बात चलनी चाहिए, क्या? 100%। लेकिन बहुत बार ये होता है कि बेटा कि बहुत से अपने गाँव में या कस्बों में जो बाहर काम करते हैं वो वोट डालने नहीं आ सकते, और मान लेते हैं कि ऐसे आदमी मेरे पास 10% हैं। ये जो 10% हैं ये वो आदमी हैं जो वोट डालने नहीं आ पाए। तो वोट डाला कितने ने होगा? आप कह सकते हो कि सर 100 थे, 100 में से 10 ने वोट नहीं डाला, तो कितने ने डाला? 90 ने डाला, 90% ने वोट डाल दिया होगा। अब जो ये 90% वोट हैं ये वो हैं जो डाले गए हैं, ये डाले गए मत हैं सारे। इसके बाद भी क्या हुआ कि जब मत देने जाते हैं, वोट डालने जाते हैं, तो काफ़ी बार क्या होती है कि वोट डालते समय कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, और वो जो गलती होगी, मान लेते हैं ऐसे आदमी मेरे पास 10% आ गए जिन्होंने वोट गलत डाल दिए। गलत डाल दिए का मतलब ये जो 10% है ये अवैध मत हो गए। ये कैसे मत बने रहेंगे? अवैध मत। इनको अवैध मत बोला जाएगा। यदि ये अवैध मत हैं तो आप बता सकते हो कि कितने प्रतिशत मत हैं जो वैध होंगे, वैलिड होंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 90% वोट डाले थे जिनमें से 10% अवैध हो गए, तो वैध कितने बचे? 90 का 10%। और बेटे 90 का 10% कितना होता है? आप बता सकते हो कितना? 9 वोट। यानी कि 90 में से 9 वोट हैं वो गलत डाले गए हैं, तो सही डाले गए वोट कितने हैं मेरे? 81%। कितने हैं? 81%। ये 81% वो वोट हैं जो वैध हैं, वैलिड हैं। ये वो वोट हैं जो वैलिड हैं। बहुत से बच्चे क्या गलती करते हैं कि डायरेक्ट 90 में से ही इस 10 को घटाकर 80 बता देते हैं। डायरेक्ट क्या करते हैं, इस 90 में से 10% को घटाएंगे और ये कहेंगे कि 80% वोट वैलिड है, जो कि बिल्कुल गलत है। 80% वोट वैलिड नहीं हो सकते, कितने होंगे? 81% वोट वैलिड हो जाएंगे। आगे की कहानी ये है कि मान लीजिए कि 81% वोट हैं जो वैध मत हैं मेरे, इनमें से मैं आपसे ये कहूँ कि भाई 33 सही, 1/3% एक उम्मीदवार था, उसको 33 सही 1/3% वोट मिले और वो ये चुनाव हार गया, लॉस, वो हार गया ये चुनाव। तो आप बता सकते हो कि जीतने वाले को कितने वोट मिले होंगे? इजी। आप कहोगे सर कैसे बात कर रहे हो, आराम से बता सकते हैं। कैसे?
हम कहेंगे कि जो ये 33 है 1/3 है ना बेटे, इसकी फ्रैक्शन बना लीजिए आप। 33 से 1/3 की फ्रैक्शन आप आराम से बना सकते हो कितनी, 1/3। अब आप कहोगे कि अगर टोटल वोट 3 हैं तो उनमें से हारने वाले को कितने मिले, 1, तो जीतने वाले को कितना मिला होगा, 2, कितना 2/3 मिला होगा। और जब हम इसका अनुपात बनाएं तो अनुपात में 3 और 3 से कैंसिल करेंगे तो कितना अनुपात बना, 2:1। यानी कि इस 81% वोट जो वैलिड वोट थे इनको हमने अनुपात में बांट दिया, हार और जीत के अनुपात में बांट दिया। जीतने वाले को जितने परसेंट वोट मिले, हारने वाले को जितने परसेंट वोट मिले, उसको हमने अनुपात में बांट दिया। और अनुपात में बांटने के बाद मुझे पता लगा कि जीतने वाले को दो दो और या 2 वोट मान लीजिए, या आप 2 यूनिट भी बोल सकते हैं इसको, 1 यूनिट। अगर टोटल देखा जाए तो अनुपात के अंदर टोटल कितना आया, 3 दोनों का। आप कह सकते हो कि 3 की वैल्यू कितनी आई आपके पास, 81, 81। एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, एक की वैल्यू के लिए 3 से भाग करेंगे कितनी आ जाएगी, 27। एक की वैल्यू अगर 27 आ रही है, इस एक की वैल्यू अगर 27 आ रही है आपके पास, तो आप बता सकते हो कि 2 की वैल्यू कितनी आएगी। आप कह सकते हो सर 2 की वैल्यू हम बता सकते हैं कितनी, 54। 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। अब आप ये भी कह सकते हो कि 81% वोटों में से जो हारने वाला उम्मीदवार था उसको 33 से 1/3% मिला था। इसका मतलब उसको 27 वोट मिले। और जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसको वोट 33 से 1/3 कम कर देंगे 100% में से, तो कितना आ जाएगा, 66 से ही 2/3%। जी, जीतने वाले को प्रतिशत है, लेकिन इसको वोटों में बदलें तो वोट कितने मिलेंगे इसको, 54। ये बात भी आप समझ गए होंगे, इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताइए कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितने वोटों से ये चुनाव जीत गया होगा, तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल बता सकते हैं, जीतने वाले को 54 मिले हैं, हारने वाले को 27 मिले हैं। दोनों का अंतर जो होगा वो ही तो हार जीत होगी। और वो हार जीत कितने वोटों की हो जाएगी बेटे, 27 वोटों की, क्योंकि 54 में से हम कितना घटा देंगे, 27, तो कितने वोट बचेंगे मेरे पास, 27 वोट। 27 वोटों पे हार और जीत का फैसला बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अब आगे की कहानी देखते हैं। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होंगी बातें। अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है और इसको करने की कोशिश कीजिए। पेन कॉपी अपना साथ में लेके बैठे, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है, राम और श्याम के बीच हुए एक चुनाव में राम को कुल मतों का, किन मतों का, कुल मतों का। अब दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि कुल मत कितने बताए गए थे शुरुआत में कुल मत होते हैं 100%। कुल मतों का 40% प्राप्त होता है किसे, राम को। और वह इस प्रकार 10 मतों से चुनाव हार गया। मतों की कुल संख्या बताएं। अब आप साफ साफ कह सकते हैं कि टोटल वोट अगर 100% थे तो इसमें जो ये राम है, इस राम को वोट मिले होंगे कितने, 40%। तो श्याम को कितने मिले होंगे, 60%। अच्छा अब ये बताइए, श्याम को अगर 60 मिला, जीता कौन, श्याम, हारा कौन, राम। राम जो है वो कितने वोटों से, कितने प्रतिशत वोटों से हार गया, तो आप कह सकते हो कि ये 20% वोटों से ये चुनाव हार गया होगा, क्योंकि दोनों का अंतर कितना आता है, 20%। अगर 20% अंतर आता है लेकिन सवाल में दे रखा है कि वह 20% से नहीं 10 वोटों से हारा, तो आप कह सकते हो कि 20% की वैल्यू कितनी, 10। 1% की वैल्यू कितनी, 10/20। और 100% की अगर वैल्यू निकालें, क्योंकि 100% की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं हम, मतों की कुल संख्या बतानी है, और मतों की कुल संख्या टोटल मेरे पास कितनी है, 100%। गुना में इसको गुना करेंगे 100 से, 100 से गुणा करने के बाद 20 एकम 20 और 20×5 100, 10 और 5 को गुणा करेंगे कितना आएगा, 50। यानी कि टोटल वोट इस चुनाव के अंदर होंगे वो कितने होंगे, 50। ऑप्शन नंबर ए ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीजिए, इसे करने की कोशिश कीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव हुआ और चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का, कुल वैध मतों का, बेटा साफ साफ लिखा हुआ है कुल वैध मतों का, यानी कि टोटल वोट अगर 100% होते तो 100% में से वैध मत कितने होते? 60%। 60% मिलता एक उम्मीदवार को। लेकिन उसने आगे ये भी तो कह रखा है कि 10% मत अवैध थे, तो 100 में से 10% जो मत हैं वो तो इनवैलिड हो गए, यानी कि वो वोट काउंट नहीं किए जाएंगे। तो वोट कितने काउंट किए जाएंगे? वैलिड वोट होंगे वो कितने होंगे? 90। और 90 का एक उम्मीदवार है उसको वैध मतों का, वैध मत यानी कि वैलिड का कितना मिला इसे? इसे मिला 60%। तो आप कह सकते हो इसे कितना मिलेगा? 40%। क्योंकि अब जो ये 100% है ये अपने आप में खुद एक हैंड, जो ये 90% है ये अपने आप में इस खुद एक 100% की वैल्यू है। अब यहाँ पर आया जीतने वाले को मिला 60, हारने वाले को कितना मिला होगा बेटे? 40। अब कह रहा है कि कुल मतों की संख्या 8000 थी। कुल मत कितने होते हैं? 100। 100 की वैल्यू आपके पास कितनी है? 8000। 100 की वैल्यू अगर 8000 तो एक की वैल्यू कितनी आएगी बेटे? एक की वैल्यू के लिए बटे 100 करेंगे। और 90 का 60% करते हैं तो आपको पता लगेगा कि इसको वोट मिलेंगे 54। और 90 का अगर 40% करते हैं तो इसको वोट मिलेंगे कितने? 36। अब क्योंकि 90 का 40% कितना होता है? 36। अब वो पूछ रहे हैं दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या क्या थी? वैध मत कितने हैं दूसरे उम्मीदवार के? अगर प्रतिशत में बात करें तो 40% है, और टोटल वोट की बात करें तो टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 36। अब 100% की वैल्यू तो 8000 थी, 1% की वैल्यू के लिए 8000/100 किया, और 36 की वैल्यू हमें निकालनी है तो मल्टीपल इसे हम कितने से कर देंगे? मल्टीपल हम इसे कर लेंगे 36 से। इसे मल्टीपल करेंगे 36 से, 2 जीरो से दोनों जीरो काट देंगे, 36 को 8 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 2880। टोटल वोट जो में आएंगे मेरे, जो दूसरे उम्मीदवार को मिलेंगे उनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2880। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए करते हैं। एक चुनाव में 3 उम्मीदवार भाग ले रहे थे। तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मिला। मान लेते हैं भाई ये 3 आदमी थे। पहला आदमी एक्स मान लेते हैं, दूसरा आदमी वाई, और एक आदमी और लेते हैं जेड। अब कह रहे हैं जो तीसरे स्थान पर रहा, तीसरे स्थान पर मान लो जेड रहा हो, तो तीसरे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को कुल मतों का 20% मत प्राप्त था। कुल मत कितने होते हैं? 100। 100 का कितना मिला इसे? 20%। प्रतिशत हटाएंगे बटे 100 लगाएंगे, काट देंगे तो तीसरा जो उम्मीदवार है इसका साफ हुआ कि इसको 20 वोट मिले होंगे। इतनी बात सभी को समझ में आ गई होगी। इसके बाद वो कह रहा है
जबकि विजेता और प्रथम उपविजेता, अगर ये विजेता है तो प्रथम उपविजेता तो ये हुआ, और द्वितीय उपविजेता हुआ वो ये हुआ। इसमें ये कह रहा है कि प्रथम कि विजेता और प्रथम उपविजेता के मतों के बीच का अंतर कुल मतों का 20% था। कुल मत फिर वही 100% है। कुल मतों का 20% कितना होता है, फिर हम करेंगे 20% करेंगे तो कितना आएगा, फिर वही 20 आ जाएगा। ये जो अंतर है किसके बीच का, विजेता और प्रथम उपविजेता के बीच का जो अंतर है वो कितना रहा है मेरे पास, 20। अगर मैं ये कहूँ आपसे कि जो x माइनस वाई की वैल्यू है ये बराबर 20 है, भाई दोनों का अंतर ही तो है x और y का 20। और आप ये भी देख पा रहे होंगे कि अगर टोटल तीनों के पास 100 वोट हैं जिनमें तीसरे उम्मीदवार को 20 मिला, तो इन दोनों के जोड़ के कितना मिला होगा, इन दोनों को जोड़ के मिला होगा दोनों को 80। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकालें, y से y कैंसिल हो जाएगा, दोनों के दोनों रैखिक समीकरण है। x में x जोड़ेंगे कितना आएगा 2x, और 2x के बराबर कितना आ जाएगा 100। x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 50। यदि x मेरे पास 50 है, x है ये मेरे पास 50 आया, तो y मेरे पास कितना आएगा, आप कह सकते हो ये 30 आएगा। क्लियर। अब इसके बाद कह रहा है कि यदि प्रथम उपविजेता और द्वितीय उपविजेता के मतों का अंतर 37 होता, किस किस का, प्रथम उपविजेता ये है और द्वितीय उपविजेता ये है, इनके बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर तो दिख रहा है 10%, लेकिन 10% ना होकर वो कितना है 37,000। 10% की वैल्यू कितनी आ रही है 37,000, 1% की वैल्यू कितनी आएगी बेटे बटे 10। और पूछ रहा है विजेता को कुल कितने मत मिले, विजेता कौन सा था 50, इसको गुणा में कितना कर देंगे इसके 50। अगर इसको यहाँ काटते हैं तो कितना आएगा 5, और 37 को जब 5 से गुणा करते हैं तो आता है 185, और 0030 इसके लगाएंगे तो कितना बन जाएगा अपने पास 1,85,000। ऑप्शन नंबर सी ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे करने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि दो पार्टी कांग्रेस और भाजपा के बीच, एक पार्टी कांग्रेस है एक पार्टी आपकी बीजेपी है, इनके बीच एक चुनाव में कांग्रेस को कुल मतों का 37% मिला। कुल मत वही 100, इसका कितना परसेंट 37%। 37% किसे मिला, कांग्रेस को, साफ साफ लिखा हुआ है कांग्रेस को कितना मिला 37%, यानी कि कांग्रेस को 37 मिला होगा बेटा। तो आप बता सकते हो कि बीजेपी को कितना मिला, बोलो। बीजेपी को 100 में से 37 को कम कर देंगे, और 100 में अगर 37 कम करते हैं तो इसको मिला होगा बेटा 63%। अब कह रहा है कि यह 37% मत किसे प्राप्त हुआ, कांग्रेस को, और वह पार्टी 338 मतों से चुनाव हार गई। यहाँ देखना कांग्रेस कितने से हार रही है, 63 में से कितना कम कर देंगे 37, तो कितना आएगा 6 और 2, कितना परसेंट 26%। 26% वोटों से भी कौन चुनाव हार गई, कांग्रेस। लेकिन सवाल में कहता है कि 26% नहीं है 338 है, 26% नहीं है, 26% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 338, 1% की वैल्यू कितनी आएगी बटे 26। और फिर पूछ रहा है कि बताइए डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है, यदि मान लिया जाए कि कोई भी मत अवैध घोषित ना हुआ हो, तो टोटल वोट तो बेटा 100% ही थे, 100% की वैल्यू निकाल देंगे। 26 एकम 26, पीछे कितने बच गए भाई 7, 78, और 26 तिये 78, 13 को 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 1300।
यानी कि टोटल वोट डाले गए थे वो कितने डाले गए थे? 1300। कुल मत मेरे पास जितने भी आए वो कितने थे? 1300। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कीजिए। आइए करते हैं इसको। क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल वोटों का 30% मिला। ये कांग्रेस पार्टी है, इसको मिला 30%। फिर कह रहा है जबकि भाजपा को कुल मतों का 25%, एक पार्टी बीजेपी है, इसको मिला कुल वोट का 25%। कुल वोट बेटा 100 ही होता है, और 100 का 25%, 100 का 25% सभी को पता है कितना होता है बेटा। 100 से 100 काट लेंगे, खाली कितना बचेगा? 25। भाजपा को कितना मिला? 25%। अब इसके बाद कह रहा है कि एक अन्य पार्टी और है, एक अन्य पार्टी को शेष वोट मिले। अन्य पार्टी मान लेते हैं केजरीवाल वाली पार्टी, मान लेते हैं भाई केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है, उसको शेष वोट मिले। शेष वोट यानी कि 100 में से 30 वोट तो मिल गए कांग्रेस को, 25% वोट मिल गए भाजपा को, तो आम आदमी पार्टी को कितने मिले होंगे बेटे? इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, तो 55 वोट इसमें से घटाएं तो वोट कितने बच जाएंगे पीछे? 45। यानी कि आम आदमी पार्टी को वोट मिले होंगे, वो मिले होंगे 45%। ये बात आप अच्छे से समझ गए होंगे, कोई इसमें बड़ी बात है नहीं, आसान सा सवाल था। इतना ये हो गया है। इसके बाद कह रहा है जिसको एक अन्य पार्टी थी जिसको शेष वोट मिले और उन्हें कांग्रेस से 9,000 वोट ज़्यादा मिले। यानी कि इस आदमी को, आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस से 9,000 वोट ज़्यादा मिले, और यहाँ देखा जाए तो कितने वोट ज़्यादा मिल रहा है? 15%। आप कह सकते हो कि यही 15% की जो वैल्यू है वो 9,000 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1% की वैल्यू के लिए बटे 15 करेंगे। और पूछ ये रहा है कि बीजेपी को वो मिले वोटों की संख्या ज्ञात करो। बीजेपी को कितने वोट मिले? 25%, तो इसको 25 से गुणा कर देंगे। 15 एकम 15, 15 छिके 90, ये बन गया 600। 600 को 25 से गुना करेंगे, 25 छिके 150। तो वोट बीजेपी को जो मिले होंगे वो कितने मिले होंगे? 15,000। बीजेपी को जो वोट मिले होंगे वो कितने मिले होंगे? 15,000। अगर वो यहाँ पर ये बात करता कि ये बताइए कि टोटल वोट कितने हैं, तो आप क्या करते हैं, ये जो 25 है इसको यहाँ से हटाते और हटाकर यहाँ कितना पुट कर देते? 100। और 600 को जब 100 से मल्टीपल करते तो टोटल वोट मेरे कितने आ जाते? 60,000। ये टोटल वोट आ जाते हैं बेटा 60,000। बीजेपी के कितने आ रहे हैं? 15,000। कांग्रेस के कितने आ रहे हैं? 30%। यानी कि 30। अब अगर मैं कांग्रेस के वोट निकालना चाहूँ तो यहाँ पर 25 की जगह 30 रख सकता हूँ। आम आदमी पार्टी के चाहिए तो 25 की जगह मैं 45 रख सकता हूँ। सभी वोट निकल कर आ सकते हैं। चलिए इसे कीजिए।
क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया हो और मतों की कुल संख्या 6,40,000 हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की गणना करें। कीजिए। देखिए भाई, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 70% मत मिले, वैध मतों के मिले, लेकिन कुल मतों के तो 20% क्या हो गया अवैध घोषित। अगर कुल मत 100% होते तो उसमें से 20% तो खत्म हो जाते हैं, अवैध हो जाते हैं। ये अवैध 20 मतों को वैध घोषित कर दिया गया। वैध नहीं है बेटा, ये अवैध है। यहाँ पर ध्यान से देखना, ये अवैध है, अवैध घोषित कर दिया गया। तो पीछे वोट कितने बच गए होंगे? 80% वोट ऐसे हैं जो वैध मत होंगे। इसमें कह रहा है कि इन 80% मतों का 70% तो एक उम्मीदवार को मिले, तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 30%। और अगर इसे 30 मिले तो आप वोटों में जाएं तो वोट बताएंगे, तो 80 का 70% कितना होता है? 56। इसको मिले होंगे 56। और 80 का 30% कितना होता है? ये होता है 24। इसको मिलेंगे 24 वोट। अब ये कह रहा है कि ये बताइए कि कुल मतों की संख्या अगर 6,40,000 हो, कुल मत कितने होते हैं? 100%। आप कहोगे 100% की जो वैल्यू है ये 6,40,000 है। 6,40,000 है। 1% की वैल्यू के लिए हम बटे 100 लगाएंगे, दोनों जीरो से दोनों जीरो काट लेंगे। एक की वैल्यू आ गई 6400। एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 1% की वैल्यू 6400। और हमें बताना ये है, ये बताइए कि इस उम्मीदवार के पक्ष में, कौन से उम्मीदवार के पक्ष में जिसको 70% मत मिले थे, और 70% जिसको मत मिले थे उसको वोट कितने मिले हैं? 56। तो इसको कितने से गुणा कर लेंगे हम? 56 से। अब देखो, यहाँ गुणा करना यानी कि टाइम वेस्ट करना है। यहाँ से आप लगाइए डिजिटल सम, और डिजिटल सम का जब यूज़ करते हैं तो हमें पता है 6 और 4 का डिजिटल सम कितना आता है? 1। और 5 और 6 का डिजिटल सम कितना आता है? 5, 6 और 5 11। और 11 का डिजिटल सम कितना होता है? 2। 2 और 1 का गुणा कितना होता है? 2। अब इन ऑप्शंस में एक ऐसी वैल्यू को ढूंढिए जिसका डिजिटल सम 2 आ जाए। अगर इसका डिजिटल सम ढूंढेंगे तो भाई 4 और 5 9, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ 4 ही रह गया, ये भी कैंसिल। यहाँ देखेंगे 8 5 13, इस वाले में 8 5 13, 13 और 3 16। 16 का डिजिटल सम 7, ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए 5 3 8, 8 8 16, 16 और 4 20, और 20 का डिजिटल सम कितना होता है? 2। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 3,58,400। आपको गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, गुणा नहीं करने। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कीजिए बेटा, इसे कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवारों ने चुनाव में 10% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। यानी कि अगर 100% वोट होते तो 10 ने तो मत नहीं डाले, तो डाले कितने ने होंगे? 90 ने। कितने ने मत डाले होंगे? सिर्फ 90 आदमियों ने डाले होंगे। मैं इसको छोटा कर देता हूँ। 90 ने मत डाले होंगे, जिसमें से भी
वोटों में से मत नहीं डाले, वोटों में से 10% मत अवैध घोषित हो गए। इनमें से इस 90 में से 10% मत ऐसे हैं जो अवैध घोषित हो गए हैं, यानी कि 90 में से 10% अवैध घोषित हो जाएंगे। तो वैध मत कितने आएंगे? 81। अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि वैलिड वोट जो आएंगे वो कितने आएंगे? 81%। और 9% वोट ऐसे आएंगे जो इनवैलिड होंगे। 9% ऐसे वोट होंगे जो इनवैलिड है। अब हुआ क्या कि ये कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 54% वोट प्राप्त हुआ, यानी कि इस 81 में से जीतने वाले को मिले 54, तो हारने वाले को कितना मिला होगा? 46%। हारने वाले को कितना मिला होगा? 46%। उसके बाद कह रहा है और 1620 वोटों का बहुमत प्राप्त हुआ। यहाँ इसको बहुमत मिल रहा है, जो ये वाला उम्मीदवार है इसको बहुमत मिल रहा है कितने परसेंट का? 8% का। आप कह सकते हो कि जो 8% की वैल्यू है ये कितने के बराबर आई? 1620 के बराबर। 1% की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? बटे 8 के बराबर। और 100% की वैल्यू कितने के बराबर होगी? गुणा 100 करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। 8 दूने 16, पीछे बच गया 2, जीरो उतर गया। 8 दूने 16 और पॉइंट लगेगा 5, 202.5। इसको जब 100 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 20, 2, 5 और 0, यानी कि 20,250। ये लेकिन ये 20,250 जो वोट आ रहे हैं ये तो 8% हमने वैलिड मत लिए थे, वैलिड वोट लिए थे। तो ये वैल्यू जो आई होगी 20,250, ये तो 81% की वैल्यू आई होगी, है कि नहीं? तो अब आप क्या करोगे? इस 81% की जो वैल्यू बन रही है आपके साथ, वो बन रही है 20,250, यानी कि जो वैलिड वोट हैं वो अपने पास कितने हैं? 81%। और 81% की वैल्यू कितनी आ रही है? 20,250। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी? बटे 81 कर लेंगे। क्या कट सकता है क्या 9 से? बिल्कुल कट सकता है। अगर 9 पर काटने की कोशिश करें या ना भी काटें तो ये शायद 25 पे पूरा पूरा कट सकता है। 9 से काट लेते हैं। 9 9 में 81, 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, पीछे बच जाएगा 1, 9 तिये, 9 एकम 9, 3 बच गया। अगर हम 9 से काटे तो 9 नाम 81, 9 9 दूने, अच्छा ठीक है करेंगे, 9 दूने 18, पीछे बच जाएगा 2, फिर 9 दूने 18, फिर बचेगा 4 और ये कट जाएगा 5 पे, 9 5 45, फिर 9 पर ये पूरा पूरा कट जाएगा 25 पे। हाँ मैंने सोच भी रखा था कि 25 पे पूरा पूरा कट सकता है, यानी कि 1% की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है 25। 1% की वैल्यू अगर 25 है तो आप बता सकते हो कि कुल मत तो 100% रहेंगे। 100% की वैल्यू कितनी आएगी? आप कहोगे कितनी आएगी? 25,000। कितनी आ जाएगी? 25,000। ऑप्शन नंबर जो सी है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस सवाल के अंदर ये गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जो ये 81% वैलिड वोट हैं, ये 20,250 जो वोट आए ये इस 81% की वैल्यू आई, ना कि 100% की वैल्यू। ओके, यानी कि जो ये वोट आ रहे हैं ये वैलिड वोट है सारे। ये 20,250 जो आ रहा है ये सारे वैलिड वोट हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आपको करना है, खुद से कीजिए। इसको देखिए,
चलिए करते हैं इसे। क्वेश्चन कह रहा है कि राजू, एक आदमी है राजू, एक आदमी है रवि और एक आदमी है अशोक ने एक चुनाव लड़ा और 5% वोट अवैध घोषित हो गए। यानी कि 100 में से 5% वोट जो हैं वो इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने आए? सिर्फ 95%। वैलिड वोट जो बने वो कितने बने? 95%। अब इसके बाद कह रहा है कि राजू को कुल मतों का, अब ध्यान रखना कुल मतों की बात कर रहा है, राजू को कुल मतों का 30% मिला, यानी कि इस आदमी को मिल गया 30%। रवि को कुल मतों का 32%, यानी कि इसको मिला 32%। अब अगर मैं अशोक की बात करूं कि ये बताइए अशोक को कितना वोट मिला, तो आप कितना कहोगे कि इन दोनों को सर जोड़ लो और 100 में से घटा लो, है ना। लेकिन यदि हम ऐसा करते हैं तो वो क्या गलत होगा? बिल्कुल गलत होगा बेटा, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसे नहीं होगा। क्योंकि हमें 95% वैलिड वोट है मेरे पास, इसमें से माइनस करेंगे। 95% में से मैं माइनस करूँगा 30 + 32 को, तो टोटल हमारे पास यहाँ आ जाएगा कितना? 2, 6 और यहाँ आएगा 95। 95 में से 62 को कम करेंगे तो अशोक को कितने वोट मिलेंगे? अशोक को मिलेंगे 33%। अशोक को कितने वोट मिलेंगे? अशोक को मिलेंगे 33% वोट। इसके बाद कह रहा है कि सबसे कम मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति, सबसे कम मत किसे मिले? इसे मत प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 5136 अधिक मत प्राप्त हुए, यानी कि इसको कितने वोट प्राप्त हुए? अधिक प्राप्त हुए कितने परसेंट अधिक? 3%। और यदि वोटों की गिनती करी जाए तो उसमें कितने मिलेंगे? 3% की वैल्यू 5136, तो 1% की वैल्यू बटे 3। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? काट लेंगे, 17×3 = 51 और 12×3 = 36, यानी कि एक की वैल्यू आ रही है 1712। एक की वैल्यू अगर 1712 है तो पूछ ये रहा है कि ये बताइए टोटल वोट कितने हैं? कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या लेकर कितने से गुणा करेंगे? 100 से। आंसर आ जाएगा 17, 12 और 00। 17, 12, 00। कौन सा आंसर है? ऑप्शन नंबर सी। ये आपका इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस सवाल के अंदर ये गलती बिल्कुल मत करना कि यहाँ पर कभी 38 लिख लो, ये 38 नहीं आएगा। अगर 38 लिख भी लोगे आप तो उसमें से जो जीतने वाला है उसके 5% कम कर देना, जितने भी वैलिड वोट हैं वो कम हो जाएंगे। इसको कीजिए। देखिए करते हैं इसे। कह रहा है कि चुनाव में मेयर पद के लिए 2 उम्मीदवारों ने चुनाव में भाग लिया। एक उम्मीदवार को 40% मान्य मत मिले। मान्य कौन से होते हैं? वैलिड वाले। 23% मत अमान्य थे, यानी कि अगर टोटल 100 था, 100 में से 23% क्या थे? अमान्य। तो मान्य मत कितने आएंगे? 100 में से 23 घटा लेंगे, कितना परसेंट? 76%। सॉरी 73%, 77% जो वोट थे वो कैसे वोट हैं? वैलिड। अब इसमें कह रहा है कि इसमें मान्य मतों का कितना मिला? एक उम्मीदवार को 40%, इसका 40%, तो दूसरे वाले को कितने मिले होंगे? 60%। अब यहाँ से अगर मैं, जो ये वाला उम्मीदवार है
इसके वोट निकालूं तो आप क्या करोगे, 77 का कितना परसेंट, 40% करोगे और बटे में कितना करोगे, 100। अब ऐसे करोगे तो ये कटेगा नहीं, पूरा पूरा तो भाग जाएगा नहीं। इसके लिए एक और तरीका लगाया गया, वो देखते हैं। इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा बेटा, और कुछ नहीं है। दूसरे वाला तरीका ये है कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि टोटल मत कितने थे, 21,000। टोटल मत हैं 21,000। इस 21,000 का हम 77% निकालें, क्योंकि 77% मत ही वैलिड है। और इसका ही मैं कितना कर दूं, 60%। तो हमें दूसरे उम्मीदवार का बताना था ना भाई, जो भाई टोटल 77 थे, 77 में से एक को तो 40 मिले, तो दूसरे को 60 मिले होंगे। तो इसमें पूछ भी ये रखा है कि दूसरे उम्मीदवार का बताओ। दूसरे उम्मीदवार का तो मैंने कितना लगा लिया, 60। दोनों जीरो कट सकते हैं बिल्कुल, इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट सकते हैं बिल्कुल। अब गुणा करोगे, गुणा के लिए हम क्या करेंगे, इनका डिजिटल सम लगा लेंगे। डिजिटल सम इसका कितना आएगा, 3। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 7 7 14, 14 का डिजिटल सम 5 और 6 का 6। गुणा करेंगे, 5 3 15, 15 6 90 और 90 का डिजिटल सम 9। अब ऑप्शन में चलेंगे और जिसका भी डिजिटल सम 9 है वही मेरा आंसर होगा। इसमें देखना, इस वाले ऑप्शन में देखो, 9 तो कैंसिल हो गया। 7 6 13, 13 1 14, 14 का डिजिटल सम 5, ये नहीं हो सकता। इस पे चलो, 9 दोनों कैंसिल हो गए, डिजिटल सम 1 बच गया, नहीं हो सकता। इसमें चलेंगे, 9 और 8 17, 17 1 18, 18 और 7 25 और 25 का डिजिटल सम 7 होता है, ये नहीं हो सकता। इस पे चलो, 9 7 16, 16 और 2 18, 18 का डिजिटल सम 9। वेरी गुड, ये वाला सवाल बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बिल्कुल लेटेस्ट नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो उम्मीदवार राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी ने एक चुनाव लड़ा। पंजीकृत मतदाताओं में से, पंजीकृत होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, उनमें से 70% मतदाताओं ने ये कहा, 70% मतदाता राहुल गांधी के समर्थक हैं। दो आदमी हैं, एक राहुल गांधी, एक हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। इनमें से 70% तो राहुल गांधी के साथ में है। अब पीछे कितने बच गए, 30%, ये किसके साथ में होंगे, नरेंद्र मोदी के साथ में होंगे। फिर कह रहे हैं कि यदि राहुल गांधी के 60% समर्थक और नरेंद्र मोदी के 30% समर्थकों से यह उम्मीद की जाती है कि वह राहुल गांधी को वोट देंगे। अरे नरेंद्र मोदी के साथ धोखा। नरेंद्र मोदी के 30% समर्थकों से उम्मीद की जाती है कि वे राहुल गांधी को वोट देंगे। अच्छा जी, तो देखिए, राहुल गांधी को कितने वोट मिल रहे हैं, 70%। 70% तो दे ही रहे थे, और इसको उम्मीद है कि 70 तो पूरा नहीं देंगे, लेकिन 60% समर्थक ऐसे हैं जो टोटल वोट पूरे देंगे। तो 70 का अगर 60% कर दें तो हमें कितना मिलेगा, 42। यानी कि 42 वोट तो मिलेंगे। साथ में ही राहुल गांधी को यह भी पता है, इसको उम्मीद है कि जो नरेंद्र मोदी के 30% वोट थे, इस 30% में से भी कितने परसेंट, 30% समर्थक ऐसे हैं जो वोट किसको देंगे, राहुल गांधी को। दोनों से अगर 30% वोट निकाल लिया जाए तो टोटल वोट कितने मिले, 9। ये 9 वोट भी किसको मिलेंगे, राहुल गांधी को। राहुल गांधी को टोटल कितने परसेंट वोट मिल गए, 51%। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ये बताइए कि नरेंद्र मोदी को कितने वोट मिले, अब बताइए। तो आप कहोगे सर कैसे बात कर रहे हो मास्टर जी। आप ऐसा कीजिए कि नरेंद्र मोदी को 30% वोट तो मिलने थे। नरेंद्र मोदी को 30% वोट तो मिलने थे, लेकिन इस 30 में से कितने वोटों का नुकसान हो गया, 9 का। 9 का नुकसान हुआ।
तो वोट कितने हो गए? 21। अब आप कहोगे कि इनमें से 100% अगर टोटल वोट थे तो 100 में से 51 तो मिल गए राहुल गांधी को और 21 किसे मिले? नरेंद्र मोदी को। लेकिन ये कन्फर्म है कि राहुल गांधी को इन्होंने इन्होंने 51% ने ही वोट दिया होगा। तो 100 में से 51 वोट तो राहुल गांधी को मिले। पीछे वोट कितने रह गए भाई? और 21 वोट और हैं। अब पीछे वोट कितने बच गए? 100 में से घटाएं तो 100 माइनस 2 7, यानी कि 72 वोट तो कंप्लीट हो चुके हैं। पीछे वोट बच गए मेरे पास 28। ये 28 वोट भी किसको मिलेंगे? नरेंद्र मोदी को। टोटल वोट कितने हो जाएंगे नरेंद्र मोदी के? 49। 49% वोट तो अगर ऐसे सवाल आता है तो 49% वोट तो मिलेंगे नरेंद्र मोदी को और 51% जो वोट मिलेगा वो मिलेगा राहुल गांधी को। तो भाई आज के लिए ये इतना बहुत है, इतने क्वेश्चन थे ये। अगर कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे तो एक और वीडियो बना के डाल दी जाएगी, उससे आप देख लेना। ये सवाल ज़रूर करना है, आपको खुद से करना है, भूलना नहीं है इस सवाल को। और सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। आज के लिए इतना बहुत है। गुड नाइट।